हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज हम 26 तारीख को इवनिंग में जो सीईटी का पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन करते हैं, हिंदी और इंग्लिश का। फर्स्ट हम करेंगे हिंदी का सोल्यूशन करते हैं। जैसे देखते हैं 86 का जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है। क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समाप्त होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जो काम बहुत पहले समाप्त हो गया हो उसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। क्या बोलते हैं? पूर्ण भूतकाल। यहाँ पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेत लहलहा रहे हैं। ये जो वाक्य है किस टाइप का वाक्य है? क्या सिंपल वाक्य है, ये संयुक्त है, सरल है, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी बिल्कुल राइट है। 88 बेकार से बेगार भली है। कुछ ना करने से बेटर है थोड़ा बहुत कर ही ले, तो खाली बैठने से कुछ करना अच्छा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। आलसी एक विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा इसका ऑप्शन सी बिल्कुल आलस्य इसका ठीक आंसर है। 90 का देखते हैं। निरीक्षण एक अशुद्ध शब्द है। निरीक्षण एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? निरीक्षण का राइट क्या होगा? ऑप्शन बी, ये वाला निरीक्षण ठीक लिखा है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। 91 का देखो, अकल पर पत्थर पड़ना। ये तो हम थर्ड फोर्थ क्लास से करते आ रहे हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कुछ समझ में ना आना, अकल बिल्कुल पे पत्थर पड़ जाना, कुछ भी समझ ना आना, ब्लैंक हो जाना। वरना, ताकि, तो, की आदि शब्द अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबंध बोधक में आते हैं। क्या होएगा? संबंध बोधक। अस्थाई से आपका क्या मतलब है? अस्थाई जो मतलब स्थाई ना हो, परमानेंट ना हो, थोड़े समय के लिए चलता हो, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? थोड़े समय तक रहने वाला अस्थाई होता है। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। इसका सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित शब्दों में से नदी का पर्यायवाची, नदी का सरिता होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 96 तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास होते, ऐसा होता तो, वैसा होता तो, ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ये हेतु हेतु मध्य भूतकाल में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सु प्लस आगत, सवागत, ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये शायद विरधि संधि आएगी इसमें, नॉट श्योर, शायद इसमें विरधि आती होगी। 98 पतझड़, पतझड़ तो बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये? इसमें बहुब्रीहि बिल्कुल ठीक है। जहाँ कोई न रहता हो, निर्जन, इसका राइट क्या हो जाएगा? जहाँ कोई भी ना रहता हो। जन मीन्स आदमी, निर्जन जहाँ कोई भी ना रहता हो, इसका राइट आंसर निर्जन हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, उनको विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? विशेषण बोलते हैं। तो हिंदी के ये थे 15 क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इंग्लिश के इन्होंने 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो भी बिल्कुल ईजी थे। हिंदी भी बहुत ईजी थी। हम देख लेते हैं इंग्लिश के। 76 से स्टार्ट होते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। इनमें से हमें एक करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है PERMANENT, परमानेंट। ये स्पेलिंग बी बिल्कुल राइट है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें इनमें से करेक्ट अल्टरनेटिव फिल करने हैं। आई डैश फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट, क्या तुमने देखा? मैं ढूंढ रही हूँ मेरा पेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इसका बिल्कुल राइट है, इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। ही वॉज बोर्न डैश 1945। जब कोई भी ईयर दिया हो, 1945, 2000, कुछ भी 1700, जो भी ईयर दिया हो उससे पहले हम इन का यूज करते हैं। तो इन किस में है? ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पैसिव नहीं तो टेंस दे रखे इसमें। तो इट डैश सिंस यस्टरडे, कल से बारिश हो रही है, मतलब अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कल से बारिश हो रही है। हैज़ बीन रेनिंग, कल से बारिश हो रही है। 80 और 81 में एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, इसको देख के आपको पढ़ना है। द केव ऑफ अजंता एलोरा एंड एलोरा,
जब एंड से कोई चीज़ें जुड़ जाती है उस वहाँ पर प्लूरल नाउन का यूज होता है। यहाँ पे किसका यूज होएगा? आर। एलोरा आर मैग्निफिकेंट वर्क्स ऑफ स्कल्पचर्स, हुएवर गोज देयर बिकम्स स्पेल बाउंड। थाउजेंड्स ऑफ जब चूज करते हैं तो उसके लिए ऑफ का यूज होता है। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, जो भी इस तरह के होते हैं वो ऑफ से जुड़ेगा। देखते हैं ऑफ इसमें कौन से ऑप्शन में है? ऑफ फर्स्ट में, तो इसका फर्स्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑफ। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है अल्टीमेट का। अल्टीमेट का सिनोनिम क्या होता है? फाइनल। अल्टीमेट का सिनोनिम क्या होएगा? फाइनल। नेक्स्ट इज गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर के पीरियड को डिकेड बोलते हैं, तो इसका सी ऑप्शन राइट होएगा। नेक्स्ट इज ब्लूमिंग का सिनोनिम बताना है हमें। ब्लूमिंग का सिनोनिम हो जाएगा फेडिंग। ऑप्शन बी इज राइट। 85 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम और एक्सप्रेशन। टू ड्राइव होम, ड्राइव होम का मतलब रेस्ट करना, तो इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी क्या है? टू रिटर्न, टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट की जगह पे जाना, रेस्ट करना। ये 10 क्वेश्चन थे इंग्लिश के 15 हमने कर लिए हिंदी के। ये हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू गाइज।